है गुणे x बराबर माइनस का 1/3 है, फिर प्लस का 1 है। अब यहाँ से काटोगे तो 3 एक कम 3, आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा केवल एक बार में कटा है ना, 3 एक कम 3, यानी यहाँ पे एक बचा, इस एक का इस एक में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फिर आगे वाले टर्म में कितना बचा है, प्लस का 1 बचा है, मतलब दोनों कटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा ना 0। तो x बराबर माइनस का 1/3 3x + 1 में रखने पर इस समीकरण का मान कितना आया, 0 आ गया। बात मेरी समझ में आ रही है। आगे देखो आप, आगे वाले में पूछ रहा है आपसे कि px बराबर 5x माइनस का पाई है। px बराबर कितना है, px बराबर दिया है 5x माइनस का पाई, और आपको x का मान कितना रखना है, x का मान 4/5 रखना है। इसमें पूछ रहा है कि x बराबर 4/5 रखने पर, x बराबर 4/5 रखने पर इस px का मान कितना होगा। चलो भाई px का मान निकालो। क्या करोगे, यहाँ पे x के जगह पे कितना रखोगे, 4/5 रखोगे, बराबर का 5 गुणे ये हो जाएगा 4/5, क्योंकि यहाँ पे x है ना, फिर माइनस का पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 3.142 भी होता है। तो हम यहाँ पे पाई का मान क्या रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5 से 5 खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा, 4 बचा, माइनस 22 बचा, 22/7 बचा कि नहीं बचा, बचा ना। नीचे मैंने 1 ले लिया भाई, चलो 1 7 कैल्सियम कितना होगा, 7 होगा। 7 को 1 कितने बार में काटेगा, 7 को 1 7 बार में काटेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर माइनस का 7 को 7 काटेगा 1 बार में, 22 से कम 22। तो बताइए आपके पास 28 से 22 खत्म तो कितना बचा, खत्म कर दिया सर जी, 2 बचा भाई, कितना बचा, 28 से 22 तो 6 बचेगा ना। नीचे कितना हो जाएगा, 7, नीचे कितना होगा, 7 होगा। तो मतलब आपका x का मान कितना मिल गया, पूरे इस यहाँ पे पूरा मान मिल गया तुम्हारा 6/7। जोड़ दियो, बात क्लियर समझ में आ गई। नेक्स्ट चलो देखो, नेक्स्ट आपका कि px बराबर x² माइनस का 1 है। कितना है, px बराबर x² माइनस का 1 है, और यहाँ पे आपको दिया कि x बराबर 1 भी रखो और -1 भी रखो। बोल रहा है कि एक बार +1 रख के देखो और दूसरे बार माइनस का 1 रख के देखो कि x² - 1 में x बराबर एक बार 1 रखो प्लस में, एक बार प्लस माइनस का 1 रखो, देखो आंसर कितना आता है। ठीक है, यहाँ क्या करोगे, p और x बराबर आपको सबसे पहले क्या रखना है, प्लस का 1, तो प्लस का यहाँ पे 1 रखो, बराबर यहाँ पे x² है, तो x का मान कितना मिला है, 1 मिला है, तो यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में आपको मिलेगा क्या, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 - 1 कितना मिला, 0 मिला। कितना मिला, 0 मिला। मतलब कि x बराबर 1 रखने पर x² - 1 का मान कितना मिला, 0 मिल गया। क्लियर। अब क्या x का मान चेक करेंगे, -1 पे, किस पे, -1 पे। तो चलो -1 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे p, अब यहाँ पे जो x बराबर मैं +1 रख रहा था और यहाँ पे x बराबर क्या रखूंगा, -1, तो -1 रखो आप, -1 बराबर x² है ना, उस पर क्या किए थे, x बराबर +1, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 है, -1 कर दो। ओके, -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको तोड़ दो, इनको तोड़ेंगे तो -1 गुणे -1, फिर -1 है, तो माइनस कितना हुआ, धन हो गया, और 1 कम 1 हो गया, यानी माइनस ये जो आगे वाला वो है 1 - 1, यानी कटेगा तो कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। मतलब हमें ये पता चला कि px पे आपका p-1 पर भी बराबर p-1 पर भी आपका जो आंसर है वह कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आंसर पूरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा 0 आ रहा है। यानी कि p जो आपका x² px बराबर जो जितना था
मतलब पी एक्स बराबर आपका था एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इस पूरे का मान कितना मिल रहा है? 0 के बराबर मिल रहा है। बात क्लियर समझ में आ गई? आया ना समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, ये तो सी खत्म, सी और डी देखो। डी में बोल रहा आपसे कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। डी देखो, पी एक्स बराबर कितना है? एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 2 है, और आपको एक्स बराबर कितना कितना रखना है? एक बार माइनस 1 एक बार प्लस का 2 रखना है। बात समझ में आ रही है? एक्स बराबर आपका एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 है, बीच में गुणज के रूप में। बात को समझने का कोशिश करिएगा। पी एक्स बराबर आपका एक्स प्लस 1 है, फिर इंटू एक्स माइनस 2 है। तो आपको क्या करना है कि एक्स बराबर माइनस 1 एक बार रख के चेक करना है, एक बार आपको एक्स बराबर 2 रख के चेक करना है कि कितना कितना मान आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं माइनस का 1 रखता हूँ, यहाँ से p माइनस का 1 रखता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 फिर प्लस का 1, मतलब कि x बराबर क्या रखा? माइनस का 1। अब यहाँ पर भी ये x बराबर कितना रखूंगा? माइनस का 1 ही रखूंगा। तो माइनस 1 और माइनस 2, तो मुझे बताइए कि माइनस 1 और प्लस 1 ये दोनों कट के 0 आया, तो 0 फिर बीच में क्या है? गुणा है। माइनस 1 माइनस 2 कितना हुआ? माइनस 3 हुआ। तो क्या माइनस 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, पूरा आएगा ना? यानी माइनस 1 पर पी एक्स की पूरा जो वैल्यू है वो 0 आई कि नहीं आई? आई ना? फिर आप किस पे चेक करेंगे? x बराबर 2 पे। तो आप यहाँ पे 2 रखो, जहां जहां पे आप x बराबर माइनस 1 रखे थे, अब वहां पे क्या रखोगे? 2 रखोगे ना? तो 2 रखो, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1, और यहाँ से 2 माइनस 2, तो 2 1 कितना हुआ? 3, फिर बीच में क्या है? गुणा। 2 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा? 0। तो 3 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 0। बताओ आंसर हीरो आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। कितना बात अच्छे समझ में आई है? चलो नेक्स्ट देखो, इसमें ई देखो, ई में बोल रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जो कि x बराबर कितना दिया है? 0 रखना है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और आपको x बराबर कितना रखना है? 0 रखना है। अब x बराबर 0 पे आपको चेक करना है कि जो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, उसका मान कितना मिलेगा। अब क्या करोगे आप? यहाँ रखोगे, p 0 पे रखोगे तो ये कितना मिलेगा? 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 ही होता है। तो मतलब x बराबर 0 पे पी एक्स का मान जो एक्स स्क्वायर वो कितना मिलेगा? 0 मिल जाएगा। इससे बात समझ लो, यहाँ पे x बराबर आपको 0 दिया तो 0 रखोगे, बराबर फिर एक्स स्क्वायर दिया है, x बराबर कितना? 0, 0 का स्क्वायर हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। बात क्या समझ में आई? चलो भाई यफ देखो, यफ में देखो क्या बोल रहा है। यफ में कह रहा है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम है, तो एक्स बराबर आपको क्या रखना है? माइनस का एम बाई एल, माइनस का एम बाई एल रखना है। यानी कि पी एक्स का मान आपको बताना है एक्स बराबर माइनस के एम बाई एल को रख कर। तो क्या करेंगे हम लोग? एक्स बराबर क्या रखेंगे? माइनस का एम बटे एल रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P माइनस का m बटे L, और आगे बढ़ेंगे तो L हो जाएगा, और x के जगह पे क्या भरेंगे? माइनस का m बाई L भरेंगे, तो गुणे में माइनस का m बाई L हो जाएगा। फिर प्लस क्या है? प्लस का m है ना, प्लस का m लगा लो, फिर L से L खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास? माइनस m फिर प्लस m, दोनों कटेगा, कितना आ रहा है आंसर? 0। यानी कि x बराबर माइनस एम बाई एल पे पी एक्स का मान कितना आया? 0 आ गया। बात क्लियर? आगे पूरी बात समझ में ना? अब देखो एफ जी वाला देखो, चलो भाई जी देखो, ठीक है,
एक्स बराबर कितना दिया है? एक्स बराबर 3x² माइनस 1, 3x² माइनस 1, और आपको x बराबर दिया कितना है? x बराबर माइनस का 1/√3 कामा 2/√3। इसमें कह रहा है कि x बराबर आप एक बार माइनस का 1/√3 को रखो, एक बार 2/3 को रखो, ठीक है। ये दोनों मान को रख के आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? माइनस के 1/3 को चेक करेंगे, ठीक है। चलो p माइनस का 1/3, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 गुणे x बराबर कितना रखना है? माइनस का 1/√3 रखना है। इसका कर दो स्क्वायर, फिर माइनस 1 है, माइनस 1 लगा लो। फिर आगे देखो 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, और कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा? केवल 3 होगा ना, 3 केवल। तो यहाँ पे आप 3 कर दो, फिर माइनस का 1 आ गया है, माइनस का 1 लगा दो। 3 से 3 खत्म, 3 1 कम 3। आपके पास क्या बचा? 1 बचा, फिर माइनस 1 बच गया। तो 1 से 1 कितना हुआ? 0 हो गया। तो 0 आया कि नहीं आया? आ गया 0 ना। अब तो x बराबर माइनस 1/3 रखे थे, दूसरी बार क्या रखोगे? 2/3। तो चलो 2/3 रखो। तो p अब 2/3 को चेक करना है, तो ये बराबर आपको रखना है। तो देखो 3 तो रखोगे ही रखोगे। अब x बराबर आपका कितना मिला? 2/3। इसका कर दो होल स्क्वायर, फिर माइनस 1। बात क्लियर समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब देखो 3 तो 3 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4। फिर ये नीचे क्या आएगा? कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3, माइनस का 1। तो अब बताओ 3 से 3 खत्म होगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा? 3। तो आंसर कितना आया? 3 आंसर आ गया। कितना आया आंसर? 3। बात पूरी समझ में आई?